वैसे ही हम मेरे पास बहुत सारा फोन आ रहा है क्योंकि सबको पता है कि आईटीआई का फॉर्म आ चुका है और इसका क्या कोटेशन है इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिया है और क्या फायदे हैं आईटीआई करने से, क्या फायदे हैं, आईटीआई में कौन से ट्रेड बेहतर है उसकी जानकारी हम पूरी देंगे। और आईटीआई करने से आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, सारा विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो यदि पसंद है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कि जैसे हम आपको क्या मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, बहुत सारा ट्रेड नया भी जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, आईसीटीएसएम हो गया, नहीं उसके बाद आपका आईओटी आ गया, एक और प्लम्बर का एक और आया है। बहुत सारा ट्रेड आ गया है जो टेक्नोलॉजी नया नया लंच जो हो रही है, हमेशा निरंतर अग्रसर हो रही है और नया नया ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। तो सबका इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आईटीआई करने से आपको दो फायदे होंगे। एक कि +2 की डिग्री देगी आपको, और वो +2 कैसा होगा, मतलब 10 + 2 के इक्विवेलेंट होगा, मतलब आईएससी मैथ का जो होता है कोर्स उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन आपको लैंग्वेज पेपर देना होगा, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज पेपर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश का ये दोनों एग्जाम जब दे दीजिएगा, ये जब दोनों एग्जाम आप जब दे दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा +2 का मिलेगा। ये फायदा आपको हुआ, ठीक। और सबसे बड़ी फायदा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आम का आम और गुटली का भी दाम निकलेगा। क्योंकि आप यदि +2 करते हैं, यदि आप इंटर करते हैं तो आप इंटर बेस पे आप बता दीजिए कि कोई बहाली आता हो, आप फॉर्म पे फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हो सकता है रेयर केस में एका दुगा आ गया, वो अलग कीजिए, लेकिन आपका मैक्सिमम आपको जैसे आप आईटीआई फाइनल कीजिएगा, आईटीआई जैसे आपका फाइनल होगा, ठीक है ना, जैसे आपका आईटीआई फाइनल होगा तो आपके पास बहुत सारा रास्ता खुल जाएगी नौकरी के लिए। जैसे सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, एनटीपीसी, एनपीजीसीएल, बीआरबीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल, हेल, इसरो, डीआरडीओ, जितनी भी सारी महारत्ना कंपनी से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सारी मतलब उपकरण है, वहां पे आपको नौकरी का आसार मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपको मतलब लगभग 1900 के आसपास में बहाली आया था डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और लगभग मतलब बहुत सारे बच्चे फॉर्म मतलब अप्लाई किए थे और उसमें मेरा छात्र 3 सेलेक्ट हुआ है और मेरे आईटीआई से था 3 बच्चा वहां पे सेलेक्ट हुआ है। और बहुत ही अच्छा लगा कि टियर 1 में कंप्लीट किया था, टियर 2 के लिए प्रिपरेशन था, उसका पूरा जी-तोड़ मेहनत से लगा हुआ, ठीक है ना। उसका भी अपडेट हो ही जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि आईटीआई से बहुत सारा फायदा आपको दिखाया है, ठीक है ना। लेकिन अब हम आपको एक और फायदा आपको बता दें, आईटीआई यदि आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आईटीआई में जो भैया पानी है सर मांगा है, आईटीआई का जो होता है, ठीक है ना, आईटीआई का जो मतलब कोर्स जो है, ठीक है ना, ये आपका +2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। और यहाँ एक और फायदा दिखता है कि आप यदि नॉर्मल इंटर करते हैं तो आपको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने जा रहा है। यदि आप आईटीआई करते हैं, आईटीआई में नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है उसका जो परसेंटेज मार्क्स जाता है लगभग 75 जाता है। और सबसे बड़ी फायदा तो हम ये बताने जा रहे हैं कि रेलवे, जी हाँ, रेलवे जो है हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने का श्रेय जाता है तो रेलवे को जाता है। और रेलवे आपको दम नेसेसरी कर दिया आईटीआई, ठीक है ना। आईटीआई का फॉर्म तभी भर पाइएगा जब आप रेलवे का फॉर्म तभी भर पाइएगा जब आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज हम एक और बता दें कि यदि आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, हम बताएंगे, बहुत सारा बच्चा हमसे ये क्वेश्चन किया था कि सर 75% नॉर्मल को कैसे आ जाता है, आप कैसे कर सकते हैं, हम इसको भी हम क्लियर करेंगे। अब देखिए, नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है ना आईटीआई का, उसका मार्क्स आता है कम से कम 75 नहीं। और ये थोड़ा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है लड़का, 90% जाता है, 90+ जाता है मार्क्स,
ठीक है ना। और 90 प्लस जा रहा है, जैसे अभी आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि एक पोस्ट ऑफिस का बहाली आता है 10th बेस पे, नंबर बेसिस पे, तो आप बता दीजिए कि बिहार बोर्ड से कै वो लड़का सेलेक्ट होता है, सारा बच्चा जाता है सीबीएसई वाला। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, आपको नंबर दिखता है, नंबर से नौकरी भी मिलता है। तो यहाँ यदि इंटर लेवल पे कोई मार्क्स बेसिस पैनल बन रहा है तो वहां पे आप यदि आईटीआई किए हैं तो आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। एक और चीज हम आपको बता दें, यदि आप आईटीआई किए हैं तो आपको डिफेंस के क्षेत्र में जितने भी डिफेंस आर्मी हो गया, एसएसबी हो गया या सीआरपीएफ हो गया, चाहे जितने भी सारे डिफेंस के क्षेत्र है उसमें आपको 35% आरक्षण मिलने जा रहा है। ये एकदम बिल्कुल इसका इस पे हम वीडियो भी बनाए हैं, वीडियो भी डाले हुए, कहिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे निकल करके आ रहा है। नंबर 2 फायदा देख लीजिए कि नॉर्मल स्टूडेंट को 75 आ रहा है, और अब जो रेलवे का जो नॉर्म्स है, जो मतलब अमेंडमेंट है, जो नियमावली बनाया है बहाली करने का, उस नियमावली में भी संशोधन करने जा रहा है कि जो भी बच्चा जैसे आपको आईटीआई करने के बाद चाहे एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो तब या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो तब, वो दोनों से यदि करता है और रेलवे से अप्रेंटिस करता है, जी हाँ, रेलवे से यदि अप्रेंटिस करता है, रेलवे से यदि अप्रेंटिस करता है तो उसको नौकरी जल्दी मिलेगा, उसको रोजगार जल्दी मिलेगा, क्योंकि अब ये नीति हो गया है। और हम आपको बता दें कि आईयूसीएल, ओएनजीसी ये नीति को अपना रहा है कि जैसे आईटीआई वाला बच्चा वहां से अप्रेंटिस करता है, उसको जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट पे उसको पोस्ट मिलता है वहां पे, तो कहीं ना कहीं फायदा है ना जी। तो आप आईटीआई कीजिए, बेहतर है आपके लिए, भविष्य के लिए। और रहा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ट्रेड बहुत बढ़िया है, आपको कोई भी ट्रेड मिल जाए आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। कोई भी ट्रेड खराब नहीं होता है, बस ये चीज रहता है कि आप उसमें कितना निपुणता से उस चीज को जान रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा और बेहतर कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और हम आपको बता दें कि हिंदी इंग्लिश का देना पड़ेगा एग्जाम, और हम आपको बता दें कि आईटीआई से आपको हर क्षेत्र में जाइएगा, आपको लगभग सब क्षेत्र से वैकेंसी दिखने को मिलता है, आप वहां पे आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल उस तरह का कीजिए, अपडेट कीजिए और